हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक बार फिर से हम एक बेहतरीन मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है द वेव। तो कहानी की शुरुआत में हम क्रिस्टीन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो जियोलॉजिस्ट होता है, और तो और हम इस आदमी की पत्नी को भी देख पाते हैं जिसका नाम होता है ईडन, और वो एक होटल में रिसेप्शनिस्ट होती है। और इनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम होता है सौंदर्य, जिसकी अपने पिता के साथ इतनी नहीं बनती। और इनकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है जूलिया। आज सौंदर्य के जॉब का आखिरी दिन होता है क्योंकि आज ये इस टाउन से दूसरे टाउन पर शिफ्ट होने वाले हैं। अब क्रिस्टीन अपने ऑफिस जाता है। वहाँ पर हम अरविंद को देख पाते हैं जो यहाँ का बॉस होता है। मैरगोट जो यहाँ की सेकंड इंचार्ज है। जैकब और जॉर्ज ये दोनों बड़े माउंटेन पर नजर रखते हैं। इन लोगों ने माउंटेन के साथ बहुत सारे सेंसर्स अटैच कर रखे होते हैं ताकि किसी चीज की हलचल हो तो ये टाउन के लोगों को अलार्म बजाकर सावधान कर सकें। अब क्रिस्टीन अपने ऑफिस में अपना सामान पैक कर रहा था कि तभी उन सेंसर्स में से आवाज आने लगती है। तो वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्या पता ये कोई कनेक्शन प्रॉब्लम हो। फिर क्रिस्टीन अपने घर आ जाता है और उसी माउंटेन के बारे में सोचने लगता है। वो ईडन को भी बताता है कि माउंटेन में कुछ गड़बड़ी हुई है, लेकिन ईडन इन सब पर ध्यान नहीं देती। अब ये यहाँ से जाने के लिए अपने सामान को ट्रक में रखने लगते हैं। अब हमें पता चलता है कि ईडन इस टाउन में कुछ दिन और रुकेगी क्योंकि उसे होटल में कुछ काम होता है। अब हम देखते हैं कि ईडन की मुलाकात दो टूरिस्ट से होती है जिनका नाम होता है मैरिया और फिलिप्स। दूसरी तरफ क्रिस्टीन उस माउंटेन के बारे में ही सोचे जा रहा होता है। फिर वो सौंदर्य और जूलिया को कार में रुकने को कहता है और खुद अपने ऑफिस जाता है। फिर वो कहता है कि शायद उस माउंटेन के ग्राउंड वाटर को कोई और रास्ता मिल गया होगा जहां से वो सारा पानी निकल रहा था। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उस माउंटेन में एक और दरार बन गई हो, और अगर ऐसा हुआ तो वहां बहुत तगड़ी सुनामी भी आ सकती है और उस वेव का साइज 80 मीटर का हो सकता है। इसके बाद क्रिस्टीन और जैकब उस सेंसर्स को चेक करने जाते हैं जहां उन्हें दो केबल्स टूटी हुई मिलती हैं। पर आयुर्वेद को अभी भी ऐसा लग रहा था कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। क्रिस्टीन आयुर्वेद से बहुत बहसबाजी करता है पर आयुर्वेद कोई भी एक्शन नहीं लेता। यहाँ पर कोई भी क्रिस्टीन की बातों पर गौर नहीं कर रहा होता है। तो क्रिस्टीन यहाँ से चला जाता है। फिर जब वो गाड़ी की तरफ आता है तो उसके गाड़ी में सौंदर्य और जूलिया नहीं होते। वो दोनों होटल ईडन के पास चले गए होते हैं। फिर क्रिस्टीन भी होटल चला जाता है। तो ईडन कहती है कि आज रात को तुम यहीं रुकोगे। अब सौंदर्य तो होटल में रुक जाता है पर जूलिया को अपने घर जाना होता है। फिर क्रिस्टीन उसे अपने घर ले जाता है। अब हम ईडन को देख पाते हैं जो ये सोचती है कि अगर वो माउंटेन गिर जाता है तो काफ़ी तगड़ी सुनामी आ सकती है। अब यहाँ पर सौंदर्य बहुत बोर हो रहा होता है, इसलिए वो हेडफोन्स लगाकर स्केटिंग करने चल पड़ता है। अब हमें ये पता चलता है कि माउंटेन के सेंसर्स अचानक से माउंटेन की कॉन्ट्रैक्ट देने की इन्विगेशन दे रहे थे। मार्गेट जल्द से आयुर्वेद को इन्फॉर्म करती है। फिर आयुर्वेद और जैकब उस माउंटेन को चेक करने जाते हैं। अब आयुर्वेद उस सेंसर्स की इन्विगेशन को चेक करता है, लेकिन वो सब कुछ ठीक होता है। इसी बीच जैकब दूसरे सेंसर्स को चेक करने लगता है। अब उसने अपना हार्वेस्ट निकाल दिया होता है। तभी क्रिस्टीन की भी नींद खुल गई होती है और वो माउंटेन की सिचुएशन को पता करने के लिए अपने ऑफिस में कॉल करता है। मार्गेट उसे सब कुछ बताती है। फिर क्रिस्टीन अपनी पुरानी फाइल में और भी इंफॉर्मेशन ढूंढने लगता है। अब यहाँ पर जैकब का पैर एक जगह फंस गया होता है तो आयुर्वेद उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी अचानक वो माउंटेन अनस्टेबल हो जाता है। यहाँ पर आयुर्वेद को एहसास होने लगता है कि उसने पूरे टाउन को कितने बड़े खतरे में डाल दिया है। इसके बाद पूरे टाउन में इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है और फिर हम ये देखते हैं कि बहुत बड़ी वेव उस टाउन की तरफ बढ़ रही होती है। क्रिस्टीन जूलिया को कार में बैठाकर यहाँ से निकलने लगता है और साथ ईडन को कॉल करने लगता है।
फिर ईडन वहाँ के सभी लोगों को रूम से बाहर निकाल रही थी। फिर क्रिस्टीन ईडन को कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो ईडन कहती है तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम कोई ऊंची जगह पर चले जाओ जहाँ पर वो वेव ना आ पाए। फिर क्रिस्टीन कहता है कि पर तुम कैसे आओगे? तो ईडन कहती है कि हमारे पास बस है, हम लोग उसमें आ जाएंगे। फिर ईडन सौंदर्य के रूम में जाकर देखती है तो सौंदर्य वहाँ पर नहीं होता। फिर ईडन पूरे होटल में सौंदर्य को ढूंढने लगती है। अब ईडन की हेल्प करने के लिए मारिया भी उसके पीछे आ जाती है और मारिया की हेल्प करने के लिए फिलिप भी उसके पीछे आ जाता है। यहाँ पर क्रिस्टीन भी जूलिया को लेकर पैदल ही आगे बढ़ने लगता है और क्रिस्टीन को थॉमस और टेरेसा भी मिल जाते हैं। तो क्रिस्टीन उन्हें भी अपने साथ चलने को कहता है। अब थॉमस बाहर निकल जाता है पर टेरेसा दो कारों के बीच में फंस जाती है और तो और वो वेव भी उनकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही होती है। फिर क्रिस्टीन टेरेसा को एक कार में बैठने को कहता है। फिर वो वेव इन तक पहुंच जाती है। फिर हम ये देखते हैं कि ईडन को सौंदर्य मिल जाता है और जब ये बाहर निकलते हैं तो वो बस यहाँ से निकल चुकी होती है। फिर वो देखते हैं कि वो वेव उन तक पहुँच चुकी होती है। फिर वो उस वेव से बचने के लिए होटल के अंदर जाने लगते हैं। इसी बीच मारिया इनसे अलग हो जाती है। फिर ईडन और सौंदर्य उस बंकर को बंद कर देते हैं। अब क्रिस्टीन को देखते हैं जहाँ पर टेरेसा की मौत हो चुकी होती है। अब क्रिस्टीन उस तरफ जाता है जहाँ पर जूलिया थी। फिर क्रिस्टीन को ये पता लगता है कि जो बस होटल से यहाँ पर आ रही थी वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाई। फिर हम ईडन और सौंदर्य को देख पाते हैं जहाँ पर पानी बहुत भर गया होता है। इसी बीच सौंदर्य का दिमाग हिल चुका होता है और वो बार बार ईडन को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश कर रहा होता है। अब क्रिस्टीन ईडन और सौंदर्य को ढूंढने होटल आ जाता है। फिर क्रिस्टीन उन लोगों को ढूंढते हुए अंदर आ जाता है। यहाँ पर क्रिस्टीन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है तो वो एक पाइप को जोर से बम्पर पर मारता है जिसकी आवाज़ ईडन और सौंदर्य सुन लेते हैं। इसके बाद ईडन भी एक रॉड से शोर करने लगती है। फिर क्रिस्टीन भी उनकी आवाज़ को सुन लेता है और फिर वो भी उस बेसमेंट में चला जाता है। यहाँ पर ईडन और सौंदर्य काफ़ी खुश होते हैं लेकिन वहाँ पर बहुत तेज़ी से पानी भरने लगता है। फिर क्रिस्टीन उस दरवाजे से पत्थर हटाकर उस दरवाजे को खोलता है। फिर क्रिस्टीन और ईडन मिल जाते हैं। इसके बाद क्रिस्टीन सौंदर्य को ढूंढने के लिए फिर से अंदर जाता है। क्रिस्टीन सौंदर्य को हिम्मत देकर यहाँ से ले जाने की कोशिश करता है। अब क्रिस्टीन सौंदर्य को बचाने के चक्कर में खुद ही बेहोश हो जाता है। फिर ईडन और सौंदर्य क्रिस्टीन को उठाने की बहुत कोशिश करते हैं पर अचानक क्रिस्टीन को होश आ जाता है। फिर ये सब मिलकर वहाँ जाते हैं जहाँ पर जूलिया होती है। अब क्रिस्टीन की फैमिली तो बच जाती है पर बहुत से लोग मारे जाते हैं। अब यहाँ पर इन्हें ये पता चलता है कि नॉर्वे में कोई भी पहाड़ गिरने पर कभी भी बाढ़ आ सकती है। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।